नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक्स इज हेल्प पर। आज हम बात करेंगे उस सपने की जो हर भारतीय युवा के दिल में होता है, अपना पहला 1 करोड़ कमाने का। लेकिन सवाल है, कहाँ से शुरू करें, किस रास्ते पर चलें और किन गलतियों से बचें। इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब देंगे, एक ऐसी किताब के जरिए जो आपको सिखाती है हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 करोड़। चलिए शुरुआत करते हैं एक रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी से। राज नाम का एक लड़का था, एक मिडिल क्लास फैमिली से। उसका सपना था अमीर बनना, लेकिन न बिजनेस बैकग्राउंड न कोई गॉडफादर। सिर्फ एक चीज थी, सीखने की भूख। उसने एक सिंपल नियम सीखा, अगर पैसे कमाने हैं तो पहले पैसों को समझना होगा, और यहीं से शुरू होता है सफर करोड़पति बनने का। ये बुक भी यही कहती है, पैसा कमाना एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। किताब कहती है, सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। 1 करोड़ कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट सोच चाहिए। ऑथर बताते हैं कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनका सोचने का तरीका होता है। गरीब सोचता है, पैसे की बचत कैसे करें। अमीर सोचता है, पैसा कैसे कमाया जाए। यही माइंडसेट शिफ्ट पहला स्टेप है करोड़पति बनने की दिशा में। अब बात करते हैं लक्ष्य निर्धारण की। करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को डिफाइन करना होगा। ऑथर कहते हैं, राइट योर 1 करोड़ गोल ऑन पेपर। जब आप अपने दिमाग में नहीं बल्कि कागज पर लक्ष्य लिखते हैं तो वो एक सपना नहीं, मिशन बन जाता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, साइकोलॉजी भी यही कहती है, लिखा हुआ लक्ष्य ज्यादा प्रभावी होता है। अब आता है पैसे कमाने का असली मंत्र, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस आपको करोड़पति नहीं बनाएगा। आपको कम से कम 3 से 5 इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। ये हो सकते हैं फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स। बुक बताती है कि कैसे आप अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके इनकम के नए दरवाजे खोल सकते हैं। आइए अब समझते हैं एक जरूरी कॉन्सेप्ट, एसेट्स वर्स लायबिलिटीज। किताब बताती है कि अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, वहीं गरीब लोग पहले लायबिलिटीज में पैसा लगाते हैं, जैसे महंगी गाड़ी या फोन। करोड़पति बनने का सिंपल फॉर्मूला है, पहले ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपके लिए इनकम जनरेट करें, फिर उनसे जो पैसा आए उससे शौक पूरे करो। अब बात करते हैं खर्चों की। किताब का एक मजबूत संदेश है, डोंट अपग्रेड योर लाइफस्टाइल, अपग्रेड योर माइंडसेट। बहुत से लोग जब थोड़े पैसे कमाने लगते हैं तो लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, नई कार, नए कपड़े। लेकिन करोड़पति बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करें और अपने दिमाग को ग्रोथ पर फोकस करें। जरूरी चीजों में खर्च करें, दिखावे में नहीं। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, डिसिप्लिन और पेशेंस। पहला 1 करोड़ कमाना कोई जादू नहीं, यह एक सिस्टम है। किताब में बताया गया है कि हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 25% इन्वेस्ट करो और उसे छूना नहीं है, चाहे वो SIP हो, स्टॉक्स हो या रियल एस्टेट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझो, वो धीरे धीरे आपको करोड़पति बना देगा। याद रखो, स्लो ग्रोथ इज स्टिल ग्रोथ। कहती है, अपने नेटवर्क पर ध्यान दो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी जिन लोगों के साथ आप वक्त बिताते हैं वही आपकी सोच और ग्रोथ को तय करते हैं। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो खुद से बेहतर सोचने वाले, प्रैक्टिकल और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना शुरू करो। उनके अनुभवों से सीखो और खुद को लगातार बेहतर बनाओ। आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल मंत्र, टेक एक्शन। ऑथर बार बार कहते हैं, आइडियाज आर वर्थलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। बहुत से लोग प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपके खुद के 1 करोड़ के जर्नी पर बने तो आज से ही एक्शन लें। ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, करने के लिए है। ऑथर हमें एक एक्सरसाइज देते हैं, अगले 5 साल में आपको कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए और उसे कमाने के 5 तरीके क्या हो सकते हैं, यह लिखें। इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है और आप एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। यह तकनीक अमीर लोग हर बार इस्तेमाल करते हैं जब वे नया गोल सेट करते हैं। क्लियर गोल एशर्स क्लियर एक्शन। अब बात करते हैं स्किल्स की। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, फाइनेंस, टेक, एजुकेशन या आर्ट, अगर आप अपनी स्किल्स को हर 3 महीने में थोड़ा और बेहतर करें
तो आप बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। स्किल का मतलब सिर्फ डिग्रीज नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और सेलिंग स्किल्स भी इसमें शामिल हैं। बुक एक बहुत ज़रूरी बात कहती है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे से डरना बंद करो। बहुत से लोग निवेश से डरते हैं, रिस्क से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं, लेकिन करोड़पति बनने के रास्ते में फेलियर एक टूल है। हर असफलता आपको सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। डर को अपनी सीख में बदलें। अब बात करते हैं एक गुप्त हथियार की, रीडिंग हैबिट। अमीर लोग हर दिन पढ़ते हैं, चाहे वो बायोग्राफी हो, फाइनेंस की किताबें हों या मोटिवेशनल कंटेंट। जब आप रोज कुछ नया पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में नए आइडिया आते हैं। और याद रखिए, करोड़ों कमाने से पहले करोड़ों की सोच चाहिए। सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। किताब में एक बेहद जरूरी चैप्टर है, बिकमिंग अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। ज्यादातर लोग पैसा खर्च करते हैं मूवीज, क्लोथ्स, गैजेट्स पर, लेकिन करोड़पति वो बनते हैं जो कंटेंट, सर्विस या प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब आप क्या बना रहे हैं जो लोग खरीदें। यहीं से शुरू होती है प्रोड्यूसर की मानसिकता, जो अमीर बनाती है। अगला स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। बुक बताती है कि पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज है समय। हर दिन सिर्फ 2 घंटे अगर आप अपने पैसे, स्किल या नेटवर्क को बेहतर करने में लगाते हैं तो 365 दिन में आपकी सोच और इनकम में जबरदस्त बदलाव आएगा। टाइम इज मनी सिर्फ लाइन नहीं है, ये करोड़ों की आदत है। अब आता है सोशल मीडिया का असली रोल। जहां एक और लोग रील्स और शॉर्ट्स में वक्त बर्बाद करते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स से लाखों कमाते हैं। बुक बताती है कि अगर आप सोशल मीडिया पर वैल्यू देना शुरू करें, टिप्स, इन्फो, स्टोरीज, तो आप एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं जो आपको लाखों की इनकम देगा। बुक एक एक्सपर्टीज डेवलपमेंट फॉर्मूला देती है, लर्न, डू, टीच। पहले सीखिए, फिर उस पर एक्शन लीजिए और फिर उसे दूसरों को सिखाइए। जब आप किसी चीज को दूसरों को सिखाते हैं तो आप उसमें मास्टर बन जाते हैं। यही एक्सपर्ट लेवल बनाता है और एक्सपर्ट्स ही लाखों करोड़ों कमाते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल आईक्यू की। बुक कहती है कि स्कूल हमें पैसे कमाने की नहीं, जॉब करने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद पैसे, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट और बजटिंग के बारे में पढ़ें। फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। इस पॉइंट पर बुक कहती है, बी रेडी टू बी डिफरेंट। अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं होता और अक्सर वो समाज से अलग होता है। जब आप सेविंग्स करेंगे तो लोग कहेंगे कंजूस हो। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो कहेंगे रिस्की है। लेकिन यही अलग सोच ही आपको भीड़ से अलग और सफल बनाती है। इस पॉइंट पर बुक कहती है, बी रेडी टू बी डिफरेंट। अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं होता और अक्सर वो समाज से अलग होता है। जब आप सेविंग्स करेंगे तो लोग कहेंगे कंजूस हो। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो कहेंगे रिस्की है। लेकिन यही अलग सोच ही आपको भीड़ से अलग और सफल बनाती है। पैसिव इनकम, यानी वो इनकम जो बिना रोजाना मेहनत किए आती रहे। बुक में बताया गया है कि आपको ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होंगी जिनसे आप एक बार काम करें और उसका फायदा बार बार मिले। जैसे ई बुक बेचना, यूट्यूब चैनल, एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन कोर्स। पैसिव इनकम करोड़पति बनने की रीढ़ है। अब बात करते हैं साइड हसल की। फुल टाइम जॉब या स्टडी के साथ अगर आप 2 घंटे रोज किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, मान लीजिए कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगिंग या कोडिंग, तो धीरे धीरे वो इनकम सोर्स बन सकता है। बुक में कहा गया है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्मार्ट। साइड हसल से ही कई लोग करोड़पति बने हैं। स्किल सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बुक में बताया गया है कि ऐसी स्किल चुनें जो आने वाले 10 साल तक डिमांड में रहे, जैसे एआई, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, पर्सनल ब्रांडिंग। इस तरह की स्किल्स की मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है और आप उन्हें ऑनलाइन सिखाकर भी पैसा कमा सकते हैं। हैबिट ट्रैकर बनाना भी एक अमीर आदत है। किताब में बताया गया है कि जो लोग हर दिन की आदतें ट्रैक करते हैं, जैसे कितना पढ़ा, कितना इन्वेस्ट किया, कितना सीखा, वो धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते हैं। करोड़पति बनने के लिए आपको हर दिन की छोटी जीतों को नोट करना होगा। एक और जरूरी चीज है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। बुक कहती है, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो करोड़ों कमाने का क्या फायदा।
हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी नींद, मेडिटेशन और रेगुलर वर्कआउट करोड़पति बनने की तैयारी का हिस्सा है। हेल्थ ही असली वेल्थ है। अब बात करते हैं माइंड मैपिंग की। बुक कहती है कि जब भी कोई नया आइडिया या बिजनेस सोचें तो उसे पेपर पर ब्रेक डाउन करें। ये टेक्निक आपके सोचने और प्लान करने के तरीके को 10 गुना बेहतर बना देती है। माइंड मैप बनाएं और उसके जरिए अपने 1 करोड़ के रास्ते को विजुअल करें। किताब बताती है कि अपनी इनकम का 10% सीखने में लगाएं, यानी किताबें, कोर्स, सेमिनार या मेंटरशिप। ये खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। आप जितना अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करेंगे उतना ही वो आपको रिटर्न देगा। बुक में इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट विथ नॉलेज। अब बात करते हैं फोमो से बचने की। करोड़पति बनने के रास्ते में आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट से दूर रहना होगा। कोई नया ट्रेंड आया, क्रिप्टो, एनएफटी, तो बिना समझे कूद जाना ठीक नहीं। बुक सिखाती है कि आपको पेशेंस और रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए। अपने आप को रीइन्वेस्ट करें। पैसा कमाना काफी नहीं, अपने ब्रांड, स्किल और नेटवर्क में फिर से पैसा लगाना जरूरी है। बुक कहती है जो लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, वो आगे चलकर दूसरों से 100 गुना बेहतर रिजल्ट पाते हैं। अब बात करते हैं खर्चों के जाल की, स्पेंडिंग ट्रैप्स। बुक में बताया गया है कि कैसे ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे ट्रैप्स से बचना चाहिए। करोड़पति बनने के लिए आपको जरूरत और चाहत में फर्क समझना होगा। जब आप गैर जरूरी खर्चों से बचते हैं तो आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। पॉजिटिव मनी अफर्मेशंस का महत्व भी बुक में समझाया गया है। जब आप रोज खुद से कहते हैं मैं पैसा कमा सकता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट सीख रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा हूं, तो यह आपकी सोच को रीप्रोग्राम करता है। पॉजिटिव थिंकिंग से आपके एक्शंस भी पॉजिटिव बनते हैं। किताब में कुछ असली करोड़पतियों की कहानियां दी गई हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की। जैसे एक बंदा जो स्कूल ड्रॉप आउट था लेकिन यूट्यूब से पैसा कमाकर ऑनलाइन कोर्स बेचना शुरू किया और 5 साल में करोड़पति बन गया। इन रियल स्टोरीज से हम सीखते हैं स्टार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेटस। सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास करोड़पति बनने का सबसे जरूरी फाउंडेशन है। बुक कहती है जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे कि आप 1 करोड़ बना सकते हैं तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर गोल नाउ। कभी कभी लोग सोचते हैं मैं छोटे शहर से हूं, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, लेकिन बुक कहती है आज की दुनिया में इंटरनेट ने सब बराबर कर दिया है। अगर आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। बस शुरू करने की हिम्मत होनी चाहिए। फोकस, यह शब्द छोटा है लेकिन ताकतवर। बुक में कहा गया है डोंट चेस 5 रैबिट्स, कैच 1। एक समय में एक लक्ष्य पर फोकस करना, उसकी गहराई में जाना और उसमें मास्टरी हासिल करना ही असली रास्ता है अमीरी की ओर। मल्टीटास्किंग सफलता की दुश्मन है। आगे है एक ऐसा टूल जो आपको तेजी से बढ़ा सकता है, फीडबैक। किताब में बताया गया है कि फीडबैक को नेगेटिव लेने की बजाय उसे ग्रोथ के लिए यूज करें। जब कोई आपकी गलती बताता है तो उसे सीढ़ी बनाइए। अमीर लोग फीडबैक से सीखते हैं, गरीब लोग उसे इंसल्ट मानते हैं। बुक कहती है कि पैसा सिर्फ बाहरी संसाधन नहीं है, यह अंदर की मानसिकता का परिणाम है। जब आप स्कैरसिटी माइंडसेट को छोड़कर अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हैं तभी आप बड़ी सोचने लगते हैं। पैसा कम है की जगह मुझे पैसा कमाने के नए रास्ते मिलेंगे, यह सोच आपको आगे ले जाती है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की शक्ति की। बुक कहती है कि जो लोग आइडिया से एक्शन तक जल्दी जाते हैं वही सफल होते हैं। अगर आपके पास आइडिया है तो उसे अगले 24 घंटे में किसी फॉर्म में लागू करें। शुरुआत करें, फिर सुधार करते जाएं। जल्दी एक्शन लेना ही करोड़ों की कुंजी है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझदारी, किताब इसे भी बड़ा फैक्टर मानती है। जो लोग अपने गुस्से, ईर्ष्या, डर और संदेह को काबू में रखते हैं वही स्थिर पैसा बना पाते हैं। फाइनेंशियल फैसले अक्सर इमोशन से खराब होते हैं, इसलिए ईक्यू को भी आईक्यू जितना ही मजबूत बनाइए। बुक में फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया है, अर्न, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट। इस चक्र को जितनी जल्दी अपनाओगे उतनी जल्दी पैसा आपके लिए काम करेगा। इसे फॉलो करते हुए लाखों लोग
सिर्फ 5-7 सालों में अपना पहला 1 करोड़ बना चुके हैं। मेंटोरशिप का महत्व भी बुक में जोर देकर बताया गया है। एक अच्छा मेंटर आपको गलतियों से बचा सकता है और शॉर्टकट दे सकता है। अगर मेंटर नहीं मिल रहा तो बुक्स, पॉडकास्ट और इंटरव्यूज को अपना मेंटर बना लीजिए। लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। किताब में एक सच्ची कहानी है। एक लड़की ने कॉलेज के समय यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत में कोई व्यूज नहीं आए, लेकिन कंसिस्टेंसी से 1 साल में वो एक इनकम सोर्स बना और 2 साल में उसने 1 करोड़ कमाया। ये कहानी बताती है, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। बुक कहती है, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट अ सिस्टम। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो एक्शन ले पाना मुश्किल होगा। एक सिस्टम बनाओ। रोज कितना पढ़ना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सीखना है। सिस्टम से ही रिजल्ट आता है। क्राउड मेंटालिटी यानी भीड़ की सोच से बचो। जब सभी लोग किसी एक इन्वेस्टमेंट की तरफ भाग रहे हों तो रुक कर सोचो। बुक कहती है कि सफल लोग भीड़ के साथ नहीं चलते, वो अपनी रिसर्च से डिसीजन लेते हैं। अलग सोच ही अलग रिजल्ट देती है। अब एक बहुत अहम बात, ग्रैटिट्यूड। बुक कहती है कि रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आप नेगेटिविटी से बाहर आते हैं और पॉजिटिव एनर्जी में काम करते हैं। आभार से मानसिक शांति मिलती है और मानसिक शांति से फोकस बढ़ता है। क्रिएट वैल्यू, ये किताब का एक और मूल मंत्र है। पैसा तभी आता है जब आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो या सर्विस। सोचिए, आप क्या बना सकते हैं जो किसी की जिंदगी को आसान बनाए। एक बार जब आप 1 लाख फिर 10 लाख कमाते हैं तो 1 करोड़ का लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। बुक कहती है कि हर करोड़पति ने छोटे छोटे गोल सेट करके बार बार उन्हें अचीव करके 1 करोड़ कमाया है। छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। किताब के अंत में लेखक कहते हैं, मनी इज अ टूल, नॉट द डेस्टिनेशन। करोड़ कमाना लक्ष्य है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करते हैं वही असली मायने रखता है। उस पैसे से अपने जीवन को, अपने परिवार को, समाज को बेहतर बनाना ही सच्ची सफलता है। और अब आखिरी ब्लॉक्स में हम इस पूरी यात्रा को समेटते हैं। ड्रीम, माइंडसेट, प्लान, एक्शन, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, वैल्यू क्रिएशन, ग्रोथ। यही रास्ता है और यही मंत्र है। इसे अपनाइए और यकीन मानिए, आपका पहला 1 करोड़ जरूर आएगा। अब बात करते हैं सक्सेस रिचुअल्स की। बुक बताती है कि अमीर लोग हर दिन कुछ आदतें फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठना, दिन की प्लानिंग करना, 30 मिनट पढ़ना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये छोटे रिचुअल्स उनके दिन को नियंत्रित करते हैं और लंबे समय में शानदार परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं बजटिंग के फॉर्मूला की। किताब में बताया गया है 50-30-20 रूल। 50% जरूरतों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% सेविंग व इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप इस तरह अपने पैसे को मैनेज करते हैं तो हर महीने आपकी संपत्ति बननी शुरू हो जाती है। मॉर्निंग रूटीन की ताकत को कम मत समझिए। बुक के अनुसार करोड़पतियों की सुबह स्ट्रक्चर्ड होती है। 5 से 6 AM के बीच उठना, जर्नलिंग करना, हेल्दी ब्रेकफास्ट और स्किल बिल्डिंग, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं। सुबह की 2 घंटे शोर्ष बाकी दिन की दिशा तय करते हैं। अवॉइड दीज 5 मनी मिस्टेक्स। 1. बिना रिसर्च इन्वेस्ट करना। 2. हर इनकम को खर्च करना। 3. क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक उपयोग। 4. कंपैरिजन में पैसा उड़ाना। 5. पैसे से डरना। बुक इन गलतियों को बार बार हाईलाइट करती है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। एक बार जब आप करोड़ तक पहुंच जाएं, तो बुक कहती है, एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार रखें। इसका मतलब है अपने बिजनेस या इनकम सोर्स को स्केल करने के बाद उसे आंशिक या पूरी तरह ऑटोमेट करना। इससे आप समय खरीदते हैं और फ्रीडम पाते हैं। समय ही असली लग्जरी है। अब फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ पर। बुक कहती है कि असली अमीरी वो नहीं जो एक बार मिले, बल्कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी टिके। इसके लिए रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, ETF और बिजनेस में निवेश जरूरी है। टेम्पोरेरी अमीरी की जगह लेगेसी पर काम करें। गिव बैक टू सोसाइटी। किताब में बताया गया है कि जब आप समाज को कुछ लौटाते हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, हेल्थ, तो आपकी सोच और ब्रह्मांड दोनों ही बदलते हैं।
पैसा जब दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है तभी उसका असली मूल्य बढ़ता है। यह बुक का हृदय है। विजन बोर्ड का उपयोग भी बुक में सुझाया गया है। अपने 1 करोड़ घर, गाड़ी, परिवार, यात्रा, इन सभी लक्ष्यों की तस्वीरें अपने रूम या फोन में रखें। ये विजुअल गोल्स आपके अवचेतन मन को बार बार याद दिलाते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी इज किंग। शुरुआत करना आसान है लेकिन हर दिन लगे रहना मुश्किल। बुक में कहा गया है, छोटे कदम हर दिन लो लेकिन रोज लो। चाहे पढ़ाई हो, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या नेटवर्थ बढ़ाना, हर दिन थोड़ी प्रगति एक दिन करोड़ों में बदलती है। एक आखिरी सूत्र, बिलीव, एक्ट, अचीव। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो कोई ताकत नहीं जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके। ये बुक सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की बुक है। आपकी सोच बदलेगी तो पूरी दुनिया बदलेगी। अब समय है रिकैप का। आपने सीखा, 1. पैसा कमाने की सही सोच। 2. स्किल्स पर निवेश। 3. मल्टीपल इनकम सोर्सेज। 4. एसेट बिल्डिंग। 5. डिसिप्लिन और पेशेंस। 6. सोशल मीडिया और डिजिटल लेवरेज। 7. वैल्यू क्रिएशन और कंसिस्टेंसी। ये सभी कदम आपको करोड़पति बना सकते हैं। बुक में फाइनेंशियल प्लानिंग का एक टूल दिया गया है। हर महीने अपने खर्चों का लेखा जोखा बनाएं। इसके लिए आप एप्स या सिंपल एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप अपने पैसों को ट्रैक करेंगे, उतना ही आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। टाइम ऑडिट भी बुक का एक मजबूत सुझाव है। पूरे हफ्ते में कहां कहां आपका समय जाता है, उसे ट्रैक करें। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम या गेमिंग, क्या ये सब आपके 1 करोड़ के रास्ते में है? बदलाव तभी होगा जब आप सच का सामना करेंगे। टाइम और मनी दोनों निवेश हैं। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। किताब कहती है कि जो अभी नहीं कर सका वो कभी नहीं कर पाएगा। पहला कदम अभी उठाइए। एक फ्री कोर्स ज्वाइन कीजिए, एक स्किल सीखिए, एक प्लान बनाइए। आपकी गति छोटी हो सकती है लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में पैसे कमाने के अवसर अनगिनत हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, NFTs, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई-बुक्स और यूट्यूब। बुक कहती है, पहले एक मॉडल पर फोकस करो, फिर स्केल करो। कुछ भी सीखने के लिए आपको लर्निंग मोड में रहना होगा। बुक कहती है, हर अमीर आदमी अपने दिन का कुछ हिस्सा सीखने में लगाता है। सीखना कभी बंद मत कीजिए। एक नई स्किल, एक नई सोच, एक नई कोशिश, यही करोड़पति की रूटीन है। मेंटल हेल्थ को भी बुक उतना ही जरूरी मानती है जितना फाइनेंशियल हेल्थ को। सफलता का आनंद तभी आएगा जब आप मानसिक रूप से शांत होंगे। मेडिटेशन, जर्नलिंग और ब्रेक्स, ये सब आपको ऊर्जा देंगे बड़ा करने के लिए। सोशल सर्कल का प्रभाव भी बड़ा होता है। अगर आप उन 5 लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वालों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच उड़ान भरती है। खुद को सही संगत में रखें। नेवर स्टॉप। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो तरीका बदलिए, लक्ष्य नहीं। बुक बताती है, फेलियर का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। टिके रहिए, सीखते रहिए, करते रहिए, सफलता निश्चित है। दोस्तों, यही थी हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 करोड़ किताब की संपूर्ण समरी। इस सफर की शुरुआत आपके एक छोटे फैसले से होती है। अब और नहीं रुकना है। आप ये कर सकते हैं और हमें आप पर भरोसा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल बुक्स इज हेल्प को सब्सक्राइब करें। अगली किताब में मिलते हैं। धन्यवाद।